Hi, dear students. How are you doing today? I'm Anushka and I hope हम जो भी वीडियोस में पढ़ रहे हैं ई बुक्स के थ्रू आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली अपने कंप्यूटर्स पे या फिर अपने लैपटॉप्स पे. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप इसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, you're more than welcome to write to us and we will solve all that in the WhatsApp groups. Okay, so last week हमने do's and don'ts पढ़े थे कंप्यूटर यूजेज के. उसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैसे करना है, do's and don'ts ये सब हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस जिसके थ्रू हम टाइप करते हैं वर्ड्स या फिर नंबर्स. तो अब हम इसमें कवर करेंगे अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़, एरो कीज़. तो अब लैपी क्या कह रहा है? हाय किड्स, आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर you'd like to work on it. So to work on the computer you must know about the keyboard. Exactly. हमें अगर कंप्यूटर यूज़ करना है तो हमें उसके डिवाइसेस, उसके कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों से हमें अवेयर यानी कि हमें उनसे वाकिफ़ होना पड़ेगा. ओके, सो कीबोर्ड, यू यूज़ पेंसिल टू राइट इन योर नोटबुक. बिल्कुल, हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखते हैं? या तो हम पेन से लिखते हैं या हम पेंसिल से लिखते हैं. तो वो फॉर कीबोर्ड, फॉर पीसी, फॉर कंप्यूटर वी हैव टू यूज़ अ कीबोर्ड. राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज़ यूजिंग द कीबोर्ड इज़ नोन एज टाइपिंग. आपने सुना होगा कि हम ऐसे बोलते हैं कि आपने वो लेटर टाइप कर दिया, आपने वो मेल टाइप कर दिया. तो टाइप हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लिख रहे हैं बट यूजिंग अ कीबोर्ड. एंड इफ वी राइट यूजिंग अ कीबोर्ड वी टाइप, वी डू नॉट राइट. So this is how a keyboard looks. There are so many keys on it and each and every key has a different function altogether. So features of a keyboard. Keyboard is one of the main parts of the computer. Honestly, बिना कीबोर्ड के तो हम बहुत ही मुश्किल से यूज़ कर पाएंगे इसको, हमारे कंप्यूटर को. It has many buttons which are called keys. And there are close to 101 and 105 keys on the keyboard. अब हम इसके डिफरेंट कीज़ देखते हैं. वापस आते हैं इस पे. तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ दिख रहे हैं. ये हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज़ दिख रहे हैं यहाँ तक. यहाँ हमें नंबर कीज़ दिख रहे हैं. यहाँ पे भी हमें नंबर कीज़ दिख रहे हैं, है ना. Then we have here some special keys जिनको F यानी कि फंक्शन कीज़ बोलते हैं क्योंकि हर एक की का फंक्शन अलग होता है. Then we see some num lock, caps lock, scroll lock, light indicators. तो इनकी कीज़ यहाँ पर है, जैसे कि num lock यहाँ पर है, caps lock यहाँ पर है, and where is scroll lock? There यहाँ पर है scroll lock. तो इन सब कीज़ के फीचर हम अभी डिस्कस करेंगे. तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि कीबोर्ड पे कीज़ आर मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़ एंड एरो कीज़. ओके, सो द कीज़ हियर marked in yellow are the alphabet keys. Then we see the number keys which are marked in purple color. तो इनको नंबर कीज़ कहते हैं क्योंकि इस पे नंबर्स हैं ऑब्वियसली, और नंबर्स के ऊपर कुछ सिंबल्स भी हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है. Then we see function keys जो कि F ग्रीन कलर से मार्क्ड है, तो they are called function keys. Then we see some special keys. They are demarcated in blue color. तो there it is a caps lock जिसको ऑन करने से हम जब भी जो लेटर टाइप करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा. Then we have a space bar key. Then we have the arrow keys which are demarcated in using the pink color. तो arrow keys हमें scroll up और down मतलब कि पेज को ऊपर और नीचे करने में हेल्प करती हैं. They can also help us in changing the page number. Okay,
So I'm using arrow key down to scroll down my PDF. Okay. So now you will learn about these keys in details. There are 26 alphabet keys marked on the keyboard with the letters A to Z. तो कीबोर्ड में A to Z 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं. However, ये कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती. ये होती है, इसको हम QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं क्योंकि द कीज़ आर प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर Q, W, E, R, T एंड Y. तो इसको हम क्या कहते हैं? QWERTY कीबोर्ड. अब इसका भी एक रीज़न है, हिस्टोरिक रीज़न, कि कीबोर्ड्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होती. बट आई प्रॉमिस यू इट्स अ फन एक्टिविटी एंड आई गिव इट टू यू टू सर्च, टू गूगल की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होता है कीबोर्ड. तो डू फाइंड दैट इन एंड कॉमेंट डाउन देयर एंड आई होप कि आपको ये मिल ही जाएगा. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, do write to me, then I will tell you about this in the next video. Then we have the number keys. There are 10 number keys on the keyboard marked with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. So these are the number keys. Okay. And इसके ऊपर हमारे पास symbols भी होते हैं कुछ. जैसे for here we have an exclamation mark, यहाँ पर at the rate वाला सिंबल है, यहाँ पर हमारे पास हैशटैग है जिसको हम ऑक्टोथॉर्प भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास डॉलर वाला साइन है, यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज वाला साइन है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर वाला सिंबल है जिसको कैरेट भी बोलते हैं, यहाँ पर एम्परसेंड भी है, यहाँ पर एस्टरिस्क है जिसको स्टार भी बोलते हैं, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं जिनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. देन वी विल सी द स्पेशल कीज़ और इनके फंक्शंस. तो जो स्पेशल कीज़ हैं, सबसे पहले एंटर. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, एंटर 2 होते हैं हमारे कीबोर्ड में. वैसे तो शिफ्ट भी 2 होते हैं, कंट्रोल भी 2 होते हैं, ऑल्ट भी 2 होते हैं और एंटर भी 2 होते हैं. तो ऑल दीज कीज आर 2. अब एंटर की का क्या पर्पज है देखते हैं. इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग. जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए. स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द longest key on the keyboard. It is used to give a blank space to the right of a word. अब अगर की स्पेस बार नहीं होता कीबोर्ड में तो हम अपने सेंटेंसेस को ढंग से लिख ही नहीं पाते. उन सेंटेंसेस को हम एक बड़ा वर्ड लिख पाते लेकिन हम उनके बीच में ये गैप नहीं डाल पाते जिसको हम स्पेस कहते हैं. अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक वर्ड जैसा, और जिसको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमको. तो फर्स्ट टाइप I, then press the space bar, then type love, again space bar, और इस तरीके से हम अपना सेंटेंस लिख सकते हैं with a proper formation. Then we have the caps lock key. कैप्स लॉक की को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद हमारे जो कैप्स लॉक इंडिकेटर होता है वहाँ पर लाइट ऑन या ऑफ हो जाती है, जो कि जनरली इधर इंडिकेटर्स होते हैं, इधर. कैप्स लॉक का पर्पस होता है, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कैप्स मतलब कैपिटल, तो कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर्स ऑन हो जाएंगे. तो हाँ, जब हम कीबोर्ड से ABCD लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स लिखे जाएंगे. लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हम स्मॉल लेटर टाइप कर पाएंगे, जैसे कि A, B and C. Then we have a special key called backspace key, which is used to erase the letter to the left of the cursor. हम जो भी लिखते हैं, अगर जैसे हमने A, B और C को लिखा, लेकिन अगर अब मैं बैक स्पेस दबा दूंगी तो C डिलीट हो जाएगा. अगर मैं फिर से बैक स्पेस दबाऊंगी तो B भी इरेज हो जाएगा, और फिर से तो A भी इरेज हो जाएगा. That's the purpose of the backspace key. Then we have the function keys.
देयर आर 12 फंक्शन कीज मार्क्ड विद F1 to F12। अब इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास एरो कीज हैं जो कि कर्सर को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करती हैं। एंड जिसके साथ हमने ये चैप्टर, कीबोर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आई थिंक अब हमें सारी कीज़ के बारे में पता चल गया है कीबोर्ड की, वेदर इट इज़ अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की, फंक्शन कीज़ या फिर स्पेशल कीज़। अब हम इसका एक एक्सरसाइज देखते हैं और फिर हम इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। ओके, सो द एक्सरसाइज नंबर 1, a dash is used to type in the computer. Of course, a keyboard is used to type into computer. We cannot type using a printer. We cannot type using a mouse. Then keyboard has many buttons which are called keys. It is called keyboard, not option board or item board. There are 12 alphabet keys on the keyboard. अब हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते तो 26 ही कीज़ होंगी ना इसमें अल्फ़ाबेट की। There are dash arrow keys on the keyboard. Arrow keys 4 होती हैं क्योंकि up, down and left and right. So we have 4 keys. Now you have to do true and false. जैसे कि for example, enter key is also called return key. True. Enter key is also called return key. अब आप ये सारे exercises करिए, and if you find any problem, if you find yourself in any trouble, you can let me know and we will solve them together. In the next chapter, we will cover and learn about the mouse, the device जिसकी वजह से हम draw कर पाते हैं। Okay students, तो meanwhile आप इस chapter को अच्छे से पढ़ना and practice करना। Till then, take care. Bye bye.